नमस्कार दोस्तों, ये कहानी हमें भेजी है उदय ने, जो कि ओडिशा के रहने वाले हैं। तो ये कहानी अब मैं उनकी जुबानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम उदय है और मैं ओडिशा का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहता हूँ जिस घटना ने मुझे पूरी तरह से हिला दिया था। आज भी उस घटना को याद कर मेरी रूह कांप उठती है। ये कहानी मेरी और मेरे एक दोस्त प्रताप की है। बात आज से कुछ लगभग 5 साल पहले की है, जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था और उस वक्त मैं पढ़ाई के लिए कॉलेज के हॉस्टल में रहा करता था। तो जब कॉलेज शुरू हुआ तो उस दौरान मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। प्रताप हमारे ही कॉलेज में पढ़ाई करता था और मेरे ही हॉस्टल में रहता था। उसका कोई दोस्त नहीं था। मैंने हमेशा उसे अकेले ही देखा था। कॉलेज में आता अकेला और जाता अकेला ही था। दिखने में बिल्कुल दुबला पतला, पर वो भले ही दिखने में साधारण सा था, पर पढ़ाई में बहुत तेज था। जहाँ तक मुझे पता है, उसका कोई भी रूम पार्टनर नहीं था और पता नहीं क्यों वो अकेले ही रहना पसंद करता था। शायद उसे अकेले पढ़ाई करना पसंद था, या फिर मुझे लगा शायद वो थोड़ा रिजर्व सा है। पर मेरा नेचर उसके बिल्कुल उल्टा था। मैं भी पढ़ाई में अच्छा था, पर मुझे दोस्तों से बातें करना, उनके साथ मिलजुल कर रहना और दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद था। पर फिर भी एक ही हॉस्टल में होने की वजह से कुछ ही दिनों में हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। वो मेरे सिवाय ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। कभी कभी मेरे साथ खाना खाता, मेरे साथ कॉलेज भी जाता, पर अगर कोई दूसरा दोस्त मेरे साथ हो तो वो मुझसे दूर ही रहता। ऐसे ही 1-2 महीने बीत गए। किसी त्योहार की वजह से हमारे कॉलेज को छुट्टी थी, तो मैं अपने घर चला गया। जाते जाते प्रताप ने मेरा नंबर ले लिया। कॉलेज खुलने से कुछ दिन पहले ही प्रताप ने मुझे कॉल किया। हाय उदय, यार कल हम कॉलेज साथ चलते हैं, क्या तुम मुझे कल स्टेशन से पिक कर लोगे? तो मैंने कहा, पर कॉलेज खुलने में अभी 2 दिन बाकी है। अरे यार, कॉलेज शुरू होते ही हमारे एग्जाम्स है, तो थोड़ा जल्दी जाकर कुछ नोट्स और असाइनमेंट्स पर काम करना है। तो मैंने भी सोचा कि वैसे भी घर पर पढ़ाई नहीं हो रही, तो ये भी ठीक है, जल्दी जाएंगे तो पढ़ाई का स्ट्रेस भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो मैंने उसे कहा, ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे पापा ने हमारे लिए एक टैक्सी बुक की और मैं निकल पड़ा प्रताप को पिक करने। स्टेशन पर मिलते ही हाय वगैरह हुआ, छुट्टियों के बारे में बातें हुई। उसने कहा कि उसका हॉलीडे ठीक था, पर कुछ खास नहीं था। वैसे भी वो बहुत अकेला अकेला रहता था। और ऐसी ही बातें करते करते हम टैक्सी में बैठ गए। मैंने टैक्सी वाले को टैक्सी थोड़ी तेज चलाने को कहा, क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी थी और हमें शाम होने से पहले हॉस्टल पहुंचना था। लगभग 2 घंटे के बाद हम हॉस्टल पहुंच गए। जैसे ही हम दोनों हॉस्टल पहुंचे, हॉस्टल का वार्डन गेट के पास आया और वार्डन ने हमसे कहा, अरे उदय, प्रताप, तुम दोनों इतनी जल्दी आ गए? बाकी स्टूडेंट्स तो 2 दिन बाद आने वाले हैं। कोई बात नहीं सर, वैसे भी हम घर पर बोर हो गए थे और हमें एग्जाम्स की तैयारी भी करनी है, तो हम जल्दी आ गए। तो हम जब हॉस्टल के अंदर चले गए तो प्रताप ने मुझसे कहा, यार उदय, मुझे अकेले बहुत डर लगता है, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे कमरे में मेरे साथ रह सकते हो? तो मैंने उसे कहा, अरे मैं भी तुमसे यही कहने वाला था, मेरे रूममेट्स आने तक मैं तुम्हारे साथ ही तुम्हारे कमरे में रहूंगा। रिवीजन भी हो जाएगी और मैं बोर भी नहीं होऊंगा। फिर हम दोनों सीधे प्रताप के कमरे में चले गए। पर जैसे ही मैं प्रताप के कमरे के अंदर गया, मैंने देखा कि उसका कमरा अंदर से बहुत अजीब था। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे, अजीब पेंटिंग लगी हुई थी। मुझे वो सब देखकर बड़ा अजीब लगा और मैंने मजाक मजाक में प्रताप से कहा, शायद तुम्हारे इस कमरे की वजह से तुमसे कोई दोस्ती नहीं करता होगा, कितना डरावना है तुम्हारा कमरा। पर प्रताप ने मेरी उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो भी बस उस कमरे में इधर उधर देख रहा था। फिर रात हम दोनों ने मिलकर डिनर किया और कमरे में वापस आकर अपनी किताबें लेकर बैठ गए। पढ़ाई के बारे में डिस्कस करते करते इधर उधर की बातें भी करने लगे। पढ़ाई और बातें करते करते मेरी कब आंख लग गई मुझे भी पता नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। पर जैसे ही मेरा ध्यान सामने गया, मुझे जैसे बिजली का झटका सा लगा। प्रताप मेरे बिस्तर के पास खड़ा था। उसकी आंखें सफेद थी और वो मुझे अजीब तरह से घूर रहा था। उसको देख मैं बहुत डर गया, पर इससे पहले कि मैं कुछ बोलता या फिर कुछ कर पाता, वो मेरा गला दबाने लगा। वैसे तो प्रताप बहुत दुबला पतला था, पर न जाने उस रात उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई थी। उसकी सफेद आंखें मुझे साफ साफ